हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल बिगिन रीडर्स। बेटा इसमें मैं क्वेश्चन कराऊंगी आपको केमिस्ट्री के, और केमिस्ट्री में अभी गैसियस स्टेट ऑफ मैटर के गैसियस स्टेट चैप्टर है उसके। तो क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, कह रहे हैं व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। बॉयल के नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर गैस के आयतन और दाब के बीच का संबंध क्या होता है वो आपको बताना है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो वॉल्यूम होता है इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। वॉल्यूम क्या होता है हमारा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारे किसके, प्रेशर के। ये बॉयल नहीं है हमारा, बॉयल्स लॉ कहता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 2, कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग गैस लॉज रिलेट द वॉल्यूम ऑफ अ गैस टू इट्स टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इसमें से कौन सा जो लॉ है वो रिलेट करता है कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट प्रेशर पे और टेम्परेचर पे और वॉल्यूम पे। तो इसमें से कौन सा लॉ है, चार्ल्स लॉ है जो रिलेट करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 कह रहे हैं आपसे व्हाट इज द आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। पीवी इक्वल टू एनआरटी, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 आपसे कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ द गैस कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन। गैस कांस्टेंट आर जो होता है वो किस पे डिपेंड होता है, तो वो डिपेंड होता है हमारा यूनिट्स पे, यूनिट्स यूज्ड फॉर प्रेशर एंड वॉल्यूम। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी आपका। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 आपसे कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस इज इक्वल टू क्या होगा। डाल्टन के आंशिक दाब के अनुसार गैर प्रतिक्रियाशील गैसों के मिश्रण द्वारा डाला गया कुल दाब किसके बराबर होता है, तो बराबर होता है वो द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर। द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आंशिक दाबों का योग। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 आपसे कह रहे हैं कि ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन स्टेट्स दैट द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस इज। ग्राम्स का विसरण का नियम कहलाता है कि एक गैस के विसरण की दर कैसी होती है, तो वो हमारी होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका है 7, कह रहे हैं आपसे एट द सेम टेम्परेचर द प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दिस स्टेट इज नोन एज। समान ताप और दाब पर सभी गैसों के समान आयतन, अणुओं की संख्या समान होती है, इस कथन को क्या कहते हैं, तो इस कथन को हम क्या कहते हैं, इस कथन को हम एवोगाड्रो लॉ कहते हैं। सी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, सी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 आपसे कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोस्टुलेट ऑफ द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थियरी ऑफ गैसेस। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाना चाहिए आपका इसमें देयर आर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स, मतलब आंसर आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 आपसे कह रहे हैं द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। गैस के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा किसके सीधे अनुपात होती है, तो गैस की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो टेम्परेचर इन केल्विन के सीधे अनुपाती होती है। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका ये है व्हाट इज द स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। मानक तापमान और दाब की स्थिति क्या है, तो वो क्या है हमारी, वो है 0 डिग्री टू 1 एम्पियर, बट 180 में। 11 देखिए कह रहे हैं व्हाट इज द वॉल्यूम ऑक्युपाई बाय 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट एसटीपी। एक एसटीपी पे 1 मोल का जो हमारा आइडियल गैस का इक्वेशन होता है, वॉल्यूम होता है, वो कितना होता है, तो आपको याद रखना है हमेशा 22.4 लीटर होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नंबर 12 आपसे कह रहे हैं कि which of the following gases will have the highest rate of diffusion at the same temperature and pressure। इनमें से कौन सी गैसेस हैं जो सेम टेम्परेचर प्रेशर पे हाईएस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन रखती हैं, निम्नलिखित में से किस गैस में समान तापमान और दाब पर विसरण की दर सबसे अधिक होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आपका आंसर हो जाएगा इसका 12 का क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा आपका अमोनिया, आंसर हो जाएगा अमोनिया, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 आपसे कह रहे हैं कि द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर एन आइडियल गैस इज इक्वल टू। एक आदर्श गैस के लिए कारक किसके बराबर होता है, तो किसके बराबर होता है, वो हमारा 1 के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 कह रहे हैं रियल गैसेज डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर एट। वास्तविक गैसें किस स्थिति में
आदर्श व्यवहार से विचलित होती हैं। तो ये किसका हो जाती है, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर में ये विचलित हो जाती हैं। ठीक है, रियल गैसेस डाइवर्ट हो जाती हैं फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो इसको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर देखिए 15 आपसे कह रहे हैं द वंडर वॉल्स इक्वेशन इंट्रोड्यूसेस करेक्शन फैक्टर्स फॉर प्रेशर एंड वॉल्यूम टू अकाउंट फॉर। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एंड द फाइनाइट साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। क्वेश्चन नंबर देखिए 16 आपसे कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर कितना होता है आपको बताना है। तो प्रेशर का एसआई यूनिट कितना होता है हमारा, पास्कल होता है, याद रखना है आपको, बार भी होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 17 आपसे कह रहे हैं इफ़ द टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज़ डबल्ड। अगर हम टेम्परेचर गैस के टेम्परेचर को डबल कर देंगे, इट्स वॉल्यूम इज़ हाफ, इसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। व्हाट हैपन्स टू इट्स प्रेशर अज्यूमिंग आइडियल गैस बिहेवियर। तो आपने देखा होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसमें क्या है, अगर टेम्परेचर हमारा डबल हो जाएगा तो वॉल्यूम हमारा हाफ हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हमने देखा है। तो आपसे बोल रहे हैं कि अगर टेम्परेचर हमारा क्या हो जाएगा, डबल हो गया है, वॉल्यूम हाफ हो गया है, तो हमारा जो प्रेशर है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, ये आपसे बोल रहे हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा आपका सी। तो प्रेशर हमारा क्या हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा हमारा चौगुना, दाब चौगुना हो जाएगा। जैसे यूजिंग P इक्वल टू PV इक्वल टू nRT, इफ़ T बिकम्स 2T तो वॉल्यूम हमारा हाफ हो गया। फिर वॉल्यूम हाफ होने के बाद में हम इसको पुट कर देंगे PV इक्वल टू nRT में। तो P इंटू V/2 इक्वल्स टू NR फिर 2T, उसमें से जो कट रहा है उसको काट देंगे तो P इक्वल टू 4 हमारा आ जाएगा। ठीक है, आराम से आ जाएगा 4, इजीली कर पाओगे आप। तो 4P आ जाएगा, प्रेशर हमारा चौगुना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 18, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन सेल्सियस एंड केल्विन टेम्परेचर स्केल्स। तो आंसर क्या हो जाएगा, केल्विन और सेल्सियस का आंसर हो जाएगा हमारा बी आंसर हो जाएगा आपका। कह रहे हैं कि जो हमारा केल्विन होता है वो हमारा इक्वल्स हो जाएगा सेल्सियस के, प्लस हमारा 273 भी हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर देखिए 19 आपसे कह रहे हैं द एवरेज वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ। गैस के अणुओं का औसत वेग किसके वर्गमूल के समानुपाती यहाँ पर आनुपातिक होता है, तो वो किसके होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। क्वेश्चन नंबर देखिए 20 आपसे कह रहे हैं कि a container holds a mixture of nitrogen and oxygen gases if the total pressure is 1 atm and the partial pressure of N2 is 0.6 atm. What is the partial pressure of O2? तो पार्शियल प्रेशर पूछा है आपसे O2 का। एक कंटेनर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसों का मिक्सचर है। ठीक है, यह देख कुल दाब 1 atm है और उसका N2 का आंशिक दाब कितना है, 0.6 atm। तो O2 का आंशिक दाब कितना होगा ये आपको पूछा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन से हो जाएगा 0.4 आ जाएगा आपका आंसर। ATM निकालोगे कैसे, निकालने का तरीका क्या है, P टोटल निकालेंगे पहले, P प्लस P ऑक्सीजन, और आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 21 आपसे कह रहे हैं द प्रोसेस बाई विच गैस मॉलिक्यूल्स एस्केप थ्रू अ स्मॉल होल इज कॉल्ड। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा गैस के अणु एक छोटे छिद्र से बाहर निकलते हैं कहलाती है। तो वो क्या कहलाती है, हमारी इफ्यूजन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर देखिए 22 कह रहे हैं विच गैस वुड हैव अ हायर रूट मीन स्क्वायर RMS बोलते हैं इसे वेलोसिटी एट द सेम टेम्परेचर। तो कौन सी गैस होती है, वो गैस होती है हमारी हीलियम। ठीक है, हीलियम हैज़ द लोएस्ट मॉलिक्यूलर मास रिजल्टिंग इन हायर RMS वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर देखिए 23 कह रहा है द रेशियो ऑफ द रेट्स ऑफ डिफ्यूजन ऑफ टू गैसेज इज गिवन बाय। दो गैसों के विसरण की दरों का अनुपात किसके द्वारा दिया जाता है, तो वो दिया जाता है ऑप्शन नंबर डी, द इनवर्स रेशियो ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ देयर मोलर मासेस। क्वेश्चन नंबर देखिए 24 आपसे कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस फेवर्स द आइडियल बिहेवियर ऑफ अ रियल गैस। निम्नलिखित में से कौन सी स्थितियाँ एक वास्तविक गैस के आदर्श व्यवहार का समर्थन करती हैं। तो कौन सी करती हैं, वो करती हैं हमारी लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। कोई भी कंडीशन है फेवर करती है अगर आइडियल बिहेवियर को फॉर रियल गैसेस के लिए, तो उसके लिए लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 25 कह रहे हैं द टर्म एन इन द आइडियल गैस इक्वेशन P इक्वल टू nRT रिप्रेजेंट। एन क्या रिप्रेजेंट करता है हमारा, तो एन क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ मोल्स।
क्वेश्चन नंबर देखिए 26 आपसे कह रहे हैं इफ़ अ गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम इट्स प्रेशर विल। यदि किसी गैस को स्थिर आयतन पर गर्म किया जाता है तो उसका दाब क्या कहलाता है? उसका दाब क्या होता है हमारा? इंक्रीज हो जाता है अकॉर्डिंग टू गे-लुसेक लॉ। अकॉर्डिंग टू गे-लुसेक लॉ P/T इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है एट द कांस्टेंट वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन आइडियल नॉन आइडियल गैस अंडर नॉर्मल कंडीशन। निम्नलिखित में से कौन सामान्य परिस्थितियों में एक गैर आदर्श गैस का उदाहरण है? तो वो कौन है हमारा? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है हमारा। ठीक है, जो गैसेस होती हैं विद स्ट्रोंगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सोज मोर डेविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। क्वेश्चन नंबर देखिए 28 कह रहे हैं आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28 कह रहे हैं द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स डिपेंड ऑन। जो काइनेटिक एनर्जी होती है गैस मॉलिक्यूल वो किस पे डिपेंड करती है? तो वो डिपेंड करती है हमारी टेम्परेचर पर ओनली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 29 आपसे कह रहे हैं कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल एंड द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। प्रति अणु औसत गतिज ऊर्जा और परम तापमान के बीच क्या संबंध कहलाता है हमारा? तो हमारा टेम्परेचर कहलाता है काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर लास्ट है ये आपका, आपसे कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द अजम्पशन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा आपका डी कह रहे हैं द एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर। आपको कैसा लगा लेक्चर मुझे बताना, क्वेश्चंस कैसे लगे ये भी मुझे बताना। बाय।